मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन क्यों कहा जाता था, शायद बहुत लोगों को ना पता हो। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मीना कुमारी को ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। मीना कुमारी अपने ज़माने की, अपने अंदाज की अकेली अभिनेत्री थीं। उनके जैसा हो पाना मुमकिन भी नहीं और शायद उनके जैसा कोई होना भी ना चाहता होगा। भला की खूबसूरत मीना कुमारी के पास अभिनय क्षमता भी कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उतना ही कूट कूट कर भरा हुआ था दुख और दर्द। आज हम बहुत कुछ जानेंगे विस्तार से ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के बारे में। नमस्कार, मैं आपका अपना सतीश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा फिल्मी चैनल फिल्मों वाली बात। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। एक लाइक और छोटे से कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ता है। मीना कुमारी किस दर्जे की अभिनेत्री थीं, इसी बात से समझा जा सकता है कि 1963 के फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में 3 अलग अलग फिल्मों के लिए मीना कुमारी को ही नॉमिनेशन मिला था। उनके टक्कर में उनके आसपास कोई था ही नहीं। खूबसूरत इतनी कि सामने वाला अभिनेता जब मीना कुमारी की आंखों में आंखें डालकर संवाद बोलता तो अपने संवाद भूल जाता था। मीना कुमारी की खूबसूरती के दीवाने डाकू भी हुआ करते थे। एक बार एक फिल्म की यूनिट चंबल के पास से गुजर रही थी। अचानक से कोई 10-12 डाकू हथियार के साथ पूरी यूनिट को घेर लेते हैं। जब डाकुओं के सरदार को पता चला कि इस यूनिट में मीना कुमारी भी हैं तो उसके डाकुओं वाले तेवर ढीले पड़ गए और उसने सिर्फ एक शर्त पर पूरी यूनिट को बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए छोड़ देने का वादा किया। शर्त ये थी कि वो मीना कुमारी का ऑटोग्राफ लेना चाहता है, वो भी कागज़ कलम से नहीं, चाकू से अपने हाथ पर कटवाकर नाम लिखवाना चाहता था। मजबूरन मीना कुमारी को ऐसा करना पड़ा। डाकुओं ने न सिर्फ पूरी यूनिट को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया, बल्कि जहां तक उनका इलाका था वहां तक सुरक्षा भी देते रहे। ये तो हुई खूबसूरती की बात। एक दूसरा पहलू ये भी है कि मीना कुमारी को भले ही सीने प्रेमियों ने पर्दे पर मुस्कुराते हुए चाहे जितना भी देखा हो, लेकिन असल ज़िंदगी में उनके पास दुखों का पहाड़ था, जिसे शायद ही कभी किसी के सामने बयां किया हो। सिर्फ 7 साल की उम्र में अभिनय की शुरुआत करने वाली मीना कुमारी ने जितना शोहरत कमाया, उससे ज़्यादा दुख दर्द कमाया। मीना कुमारी की अपने पिता से कभी नहीं बनी। ऐसे में उन्हें प्यार नज़र आया निर्देशक कमाल अमरोही में। सिर्फ 18 साल की उम्र में अपने से अधिक उम्र के निर्देशक कमाल अमरोही से शादी कर ली, लेकिन यह फैसला भी गलत सिद्ध हुआ। कमाल न सिर्फ मीना कुमारी के कहीं आने जाने पर रोक लगाते, बल्कि हाथ भी उठा देते थे। यहाँ तक कि कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने भी मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया था। परेशान होकर मीना कुमारी ने कमाल का घर छोड़ दिया और नशे की बुरी लत से घिर गईं। इस नशे की वजह से बीमार रहने लगीं और 1972 में जब मीना कुमारी की मौत हुई तब वो ठीक से 40 साल की भी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में कितना दुख रहा होगा, ये इसी बात से पता चलता है कि किसी भी इमोशनल सीन के लिए मीना कुमारी को ग्लिसरीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आंसू खुद ही निकल आते थे। अपनी अंतिम फिल्म पाकीज़ा के रिलीज़ होने से पहले ही मीना कुमारी ने मौत को गले लगा लिया था। दर्द भरी जिंदगी से मीना कुमारी को सिर्फ मौत की नींद में ही आराम मिला। यही वजह थी कि अभिनेत्री नरगिस ने लिखा था, मौत मुबारक हो मीना, अब इस दुनिया में दोबारा मत आना। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नायाब शख्सियत या एक बेहतरीन फिल्म के साथ। नमस्कार, देखते रहिए फिल्मों वाली बात।